आपके पारिवारिक क्रोध की स्थिति क्या है। एक बार आप स्वयं चेक करिए। घर में जाते ही साथ अगर आपको चिल्लाने की, गुस्साने की, ईर्ष्या दिखाने की, अहंकार दिखाने की आदत है, तो आपके वो थोड़े से जो क्रोध दिखाने की आदत है, उसका फर्क आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य को पड़ रहा है। और धीरे धीरे आपका छोड़ा हुआ क्रोध आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य में शिफ्ट हो रहा है। इसकी जितनी वीर क्षमता जिसकी ज्यादा होगी, उसी का क्रोध एक दिन आपके ऊपर फूटेगा और वही आपके सिर में एक आध दिन हथौड़ा मार देगा। बोले पापा के ऊपर हथौड़ा मार दो, मार दो। काय तुम्हें दया ना आई पापा के ऊपर? पापा को दया नहीं आई हमारे ऊपर क्रोध करत करत। जरा सी बात थी, बिल्कुल थोड़ी सी बात है कि आपको लगातार किसी छोटे से बच्चे को अगर आप कसाय के कारण, ईर्ष्या के कारण उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके घर का बच्चा आपसे आज अगर भाग रहा है तो कल आपको भगाएगा, ये बात तय है। आज आप मजबूत हैं, वो निर्बल है। कल वो मजबूत बनेगा और आप वृद्ध होकर के निर्बल हो चुके होंगे। धीरे से वो बोलेगा निकलो बाहर यहाँ से। बेटा हम कहाँ जाएं? तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए जगह नहीं है। ऐसे भी परिवार के सदस्य होते हैं जो माता पिता की हत्या तो नहीं करते, लेकिन हत्या करने का भाव हमेशा करते हैं। मार नहीं पाएंगे क्योंकि दिमाग चलता है, मार देंगे तो जेल हो जाएगी, मार देंगे तो 20 साल की उम्र कैद हो जाएगी, परिवार की बदनामी हो जाएगी, फालतू में ऐसा हो जाएगा। तो आपका बच्चा आपको मारेगा नहीं, लेकिन आपकी हिंसा करने का भाव बार बार मन के अंदर लाएगा। बार बार सोचेगा ये छुरा दिख रहा है ना, ऐसा घुसाएंगे, यहां से घुसाएंगे वहां से निकलेगा। ऐसा सोचता है, वो करता नहीं है। इस मामले में स्त्रियां भी हो सकती हैं, पुरुष भी हो सकता है, बड़ी उम्र का भी, छोटी उम्र का भी। घर के अंदर अगर लगातार आप अपने क्रोध को शिफ्ट कर रहे हैं फैमिली मेंबर्स के बीच में, तो आपका क्रोध कहीं ना कहीं सेविंग अकाउंट में जा रहा है। जिसकी ग्रेस्पी पावर ज्यादा है वो अपने अकाउंट में शिफ्ट कर रहा है आपका क्रोध। एक दिन प्रयोग करेगा और आपके ऊपर उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जब कभी भी घर के अंदर, बाहर तो इस मेरे मंच पे तो आप सबकी बहुत बड़ी इज्जत है, आप सब गणमान्य हैं, महानुभाव हैं, श्रेष्ठी हैं, आपके बारे में अच्छा सोचते हैं और आप अच्छे हैं भी। लेकिन परिवार में जब घुसते हैं तो यही इज्जतदार आदमी कितना बेइज्जतदार आदमी घर के अंदर होता है, ये तो आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं। हम आपको बहुत अच्छे से कह सकते हैं फलाने चंद जी, फलानी कंपनी के मालिक, फलाने जैन साहब, फलाने ये, फलाने वो। घर के अंदर घुसे नहीं कि इज्जत की रुपया कितने बचते हैं, 2 रुपया की है क्या? बताओ ना। घर के अंदर आपकी कीमत कितनी है बताओ? घर के अंदर जो है तुम्हारी कीमत कितनी? 1-2 रुपए की है। तुमको लगता है कि तुम्हारे मरने के बाद कोई 13 दिन से ज्यादा रोएगा? 13 दिन से ज्यादा तो बहुत हो गया महाराज। 3 दिन? अरे नहीं नहीं, गलत फहमी में मत रहना। क्या होता है, ठंडी के दिनों में मान लो 2 बजे कक्का मर गए, समझे? अब ठंडी के दिन में 2 बजे मर गए, 4:30 बजे तक क्रियाक्रम कर दिया, 5 बजे अंधेरा हो गया। अब घर के अंदर माहौल है, लोग बैठे हैं, तो जैसे ही परिवार के लोग देखते हैं कि घर में अब बाहर का कोई नहीं है, बाहर ताला मार दिया है, तो उसी दिन शाम होने से पहले टीवी चालू करके न्यूज सुनने लगते हैं। आप बहुत दूर मत जाइएगा। कहाँ? ये नहीं सोचिएगा कि तुम्हारे मरे के बाद तुम्हारे पति को बहुत चिंता है, वो तो कब से सोच रहा है। किस बात के लिए? परेशान करके रखा है, हैरान करके धरा है। तो जब तक आप सामने हैं, आपके परिवार में कीमत कितनी है पहले ये बता दीजिए। आप ये बिल्कुल गलत फहमी में मत रहिएगा, मैं नहीं रहूंगी तो घर का काम बिगड़ जाएगा। आज तक दुनिया में ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ। हर आदमी ने सुख की रोटी खाई है, आराम से सोया है, पत्नी की उपस्थिति में भी वो सुखी रहा है, और नहीं रहने पर जो डांस किए हैं उसने घर के अंदर, वो तो देखने लायक थे। क्या हुआ? बोले आज़ादी मिली, अब बैचलर लाइफ है, अब लाइफ अपने हिसाब से जीनी है, कुछ नहीं करना है। पैसे वाला है, एक मैडी रख लेगा, गुड्डी हमारे घर के अंदर सुबह 4 रोटी, शाम 6 रोटी, तुम्हारी जवाबदारी। जी बाबूजी ये पकड़ो 5,000 रुपया महीना। फिर बोले बाबूजी माँ चली गई, आपको दर्द तो हो रहा होगा,
बोले कुछ नहीं गुड्डी, कभी एक दिन मन का खा नहीं पाया उसके चक्कर में, ये कर लो वो कर लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, हमेशा उसकी नाटक नौटंकी चलती रही। अब तो मैं जितना बोलूँगा उतना बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो ये अपनी आपकी सोच है कि हम चले जाएंगे, मैं दुनिया छोड़ दूंगा तो कोई काम रुक जाएगा, आप दुनिया छोड़ देंगे तो कोई काम रुक जाएगा। कोई किसी को छोड़ने से कोई काम रुकने वाला नहीं है। आपके क्रोध ने आपके घर के अंदर आपका वैल्यू कितना कर दिया, 2 रुपए का भी नहीं किया। तुम मर जाओगे ना तो तुम्हारे पैसे से, तुम्हारे कमाए पैसे से तुम्हारी 70-80 हज़ार रुपये 1 लाख रुपए लगा करके तेरे ही कर देंगे। थोड़ी ज़्यादा इज्जतदार होगे तो 2-5 लाख रुपए और लगा देंगे किसी क्या होता है वो गार्डन में, गार्डन होता है ना, है हाँ हाँ, उस गार्डन में ले जा करके तेरे ही वेरे करेंगे। एक बढ़िया पोस्टर निकाल करके छापेंगे, उसमें पापा जी को बीच में टांगा, फोटो पहनाई, माला किया, 2 बार रोए, फिर बाद में जा करके वो फोटो निकालेंगे फ्रेम से और उसमें अपनी शादी का वेडिंग सूट का फोटो डाल देंगे। तुम ये गलत फहमी में मत रहना कि तुम्हारी फोटो तुम्हारे घर में तुम्हारे मरने के बाद बड़ी वाली टंगी रहेगी। हाँ, गलत फहमी में हो। वो फ्रेम अच्छा लगेगा, फ्रेम अच्छा लगेगा, एक दिन बोलेंगे क्यों इस फ्रेम में पापा जी टंगे रहेंगे ना, हाँ तू 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 जैसा बोल वैसो कर लूँ, मारे मने का ही है। बोले वो जो अपन ने शादी का एक प्री वेडिंग शूट किया था ना, उसका एक फोटो इस फ्रेम में लगा देते। हाँ तो ठीक है, उसको उठाएंगे, एक फोटो फ्लैक्स निकालेंगे, दुकानदार के यहाँ जाकर के बोलेंगे इसमें से यार ये फोटो निकाल, ये ना बोलेंगे हमारे बाप का फोटो है क्या बोलेंगे, यार ये फोटो निकाल देना, ये वाला फोटो लगा दो। जी भैया, वो बढ़िया निकालेगा, उसको नया सेट करेगा, थोड़ा तेल वेल लगा करके बढ़िया साफ सुथरा करके एक नया कांच लगा करके, जहाँ पर तुम्हारी फोटो टंगी थी 1-1.5 साल तुम टंगे रह जाओ अपने घर की दीवार में तो बहुत बड़ी बात है। फिर तुम्हारे लड़के के प्री वेडिंग फोटो के शॉट होकर के उसी में लग जाएंगे। फिर लोग बोलेंगे आके, यार भैया कभी आप एक पापा का फोटो देखा था हमने। बोले नहीं, वो फोटो क्या गिर गई थी तो फट गई, ऐसा बोल करके तुम गए। बहुत कम कीमत है तुम्हारी, बहुत कम कीमत तुम्हारे परिवार। हमारी नजरों में तो तुम्हारी बहुत इज्जत है। जहां इज्जत है वहां तुम इज्जत लेने आते नहीं, जहां बेइज्जती होती है वहीं वहीं जाके घुसे रहो वहीं पे। क्या है महाराज, कुछ नहीं महाराज, थोड़ा तो वो हमको खुजाता है, हम उसको खुजाते हैं, एक दूसरे को खुजाने का मजा ही अलग है। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।